Let P be a 4 by 4 matrix with entries from the set of rational numbers. If root 2 plus iota is a root of the characteristic polynomial of P and I is the correct size matrix for P, then which one is true? आपको ये बताना है which one या are true. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दिया गया है p रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस 9i, और इसी कॉम्बिनेशन में इस तरह से ये दिया गया है p रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस माइनस 9i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक दिया गया है p रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस माइनस 9i। इस तरह से ये चार ऑप्शंस हमें गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। जो भी इन चारों में से है ये सारी की सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो इनमें से कोई ना कोई एक करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर कहा भी है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ पी, तो इनमें से कोई ना कोई गैर पॉलिनोमियल भी होगा। अब अगर ये हम ये मान के चल लें कि ये जो पी मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई ना कोई कैर पॉलिनोमियल है, और कैर पॉलिनोमियल में उसका आइगन रूट अगर हम रख देते हैं यानी कि आइगन वैल्यू रख देते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये जो रूट गिवन है हमें पता है कि अगर ये रूट है तो इसका कॉन्जुगेट भी रूट होगा, रूट टू माइनस आई, और ये गिवन है ही हमें रूट टू प्लस आई। दो रूट हमें पता है, दो रूट अननोन है। अगर वो भी मिल जाते तो हम डायरेक्ट उससे कैर पॉलिनोमियल जनरेट कर लेते और हम इजीली बता सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो अदर टू रूट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो रूट है किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये रूट टू प्लस आयोटा जैसे कि यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर इसकी पावर 4 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट को अगर हम मान लें जो ऑप्शन ए है, तो इसके लिए अगर हम ये मान के चलें कि कैर पॉलिनोमियल है तो x की पावर 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9, और इसमें ये रूट इसमें कराएंगे, पुट कराएंगे, तो और फिर देखेंगे कि ये मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी पावर 4, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर 4 2 इस तरह से दी गई है, तो सबसे पहले पावर 4 कर लेते हैं। रूट टू प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी आयोटा रेज टू द पावर 4, इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं आखिर इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा अ, सबसे पहले यहाँ पर 2 के लिए भी इसको कर लेते हैं, क्योंकि 2 के लिए पता चल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट टू प्लस आयोटा स्क्वायर और रूट टू प्लस आयोटा स्क्वायर इस तरह, और इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं इस ब्रैकेट को, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट टू आयोटा। ऐसे ही जो यहाँ पर वैल्यू आई है इस ब्रैकेट के इनसाइड वो इसके लिए भी आएगी। तो यहाँ 2 माइनस 1 1 प्लस 2 रूट टू आयोटा, ये एक तरह से स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर देंगे, और एक्स की पावर 4 के लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 रूट टू आयोटा का आयोटा यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर 1 प्लस सेकेंड का स्क्वायर 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 8 आई स्क्वायर यानी कि -1, और फिर 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दिस यानी कि 2 टू जा 4 प्लस 4 रूट टू आयोटा। यहाँ से इसकी ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 माइनस 8 प्लस 4 रूट टू आयोटा यानी कि 4 रूट टू आयोटा -7। हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई हैं, यानी कि -7 और प्लस 4 रूट टू आयोटा, ये आपकी एक्स रेज टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई है। अब जस्ट हमें इनमें पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा ये कैर पॉलिनोमियल है, तो इसमें अगर हम इसको रखते हैं एक्स की पावर 4 की वैल्यू, तो ये क्या आएगी 4, ये ए पार्ट के लिए 4 रूट टू आयोटा -7, ये इक्वल होना चाहिए 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो कि ये है मेरे पास 1 प्लस 2 रूट टू आयोटा
प्लस 9। तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ से ये वैल्यू आएगी, यहाँ से 4 टू ज़ा 8, 8√2 आएगा, जो कि यहाँ पर 4√2 आना चाहिए था, तो कभी नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है। अब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर तो 4√2 आयोटा -7 आएगा, 4√2 आयोटा -7, और राइट साइड में क्या आएगा, 4 टाइम्स 1 + 2√2 आयोटा -9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ पर 8√2 आ रहा है जबकि हमारे पास 4 आना चाहिए था, तो ये भी हमारा डिजायर्ड नहीं है। यहाँ पर सी रखेंगे कि अगर हम ये मान ले कि ये कैर पॉलिनोमियल है, सॉरी, मतलब पी मैट्रिक्स इसको एनिलेट कर रहा है कैर पॉलिनोमियल को, तो इसमें रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आएगा 4√2 आयोटा -7 = 2, और पी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कंसिडर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है 1 + 2√2 आयोटा, तो यहाँ से देखिए 4 आ रहा है, 4√2 आयोटा, और यहाँ से ये 2 आएगा यानी कि +2, यानी कि ये वाली टर्म आ गई है, और एक्स्ट्रा जो आ रही है वो +2, और यहाँ से -9, तो यहाँ से जो आएगा फाइनली -7 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये ट्रू हो जाती है। इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से क्या आएगा, क्योंकि यहाँ से ये वाली 4√2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2p² था, लेकिन जैसे ही क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 बचा था, 2 + 9 जो होगा वो 11 हमें देगा, जो कि -7 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अप्लाई किया। आप जैसे मैंने यहाँ प्लस के लिए रखा था, इसका कॉन्जुगेट के लिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं, उससे भी आप इसको कर सकते हैं, या आपने जैसे इसके लिए क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करिए और फिर उसको डिवाइड करा दीजिए, तो अदर 2 रूट्स भी आपको मिल जाएगा, उस तरह से भी। पर वन बाय वन आपको यही कंसिडर करना होगा कि ये हमारा कैर पॉलिनोमियल है और ये कैर पॉलिनोमियल है, और जिसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही कंसिडर कर लेंगे, मतलब फाइनल सिलेक्शन कर लेंगे आप।